तरीके के नाम दे रहे हैं। तो जब भी इस देश के अंदर, आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों, ये जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरा अधिकार दे दिया था, कुछ राज्यों को दे दिया 6ठी अनुसूची में, और कुछ में 5वीं अनुसूची के माध्यम से उनको करने का कश्मीर को भी दिया, पावर दिया, और कश्मीर को भी दिया, ये सारा दिया हुआ था। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां के लोगों को पहले माओवादी कहा और उसके बाद में उल्फा कह करके उनको क्रश किया। अच्छा। और सारा मिलिट्री को जाकर के उधर डाल दिया। अब यहाँ राजस्थान, गुजरात, साउथ के लोग तो जाकर हालचाल पूछ नहीं सकते कि मणिपुर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर लोगों को क्रश किया मिलिट्री के। और यहाँ अफवाह क्या फैलाई, नॉर्थ ईस्ट में सब उल्फा रहते हैं, उल्फा उग्रवादी हैं, उनको उल्फा नाम दिया। उसके बाद में इन बदमाशों ने क्या किया, उसके बाद में इन्होंने सेकंड टारगेट लिया सिखों को। सिखों को सेकंड टारगेट दिया, क्योंकि सिख बहुत ही लड़ाकू कौम है, सच्ची और ईमानदार कौम है, हमेशा भला चाहने वाले लोगों का भला चाहने वाली मेहनती कौम है, और डरपोक भी नहीं है। तो इनको दबाना इनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। इसलिए इन्होंने, जब उन्होंने अपने हक और अधिकार की मांग उठाई, तो उनके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया उग्रवादी। अच्छा। ठीक है ना, उग्रवादी। मैं एक एक शब्द समझा रहा हूँ आपको, उधर उल्फा, इधर उग्रवादी। उग्रवादी कह करके उन्होंने इतना बड़ा कांड किया कि पूरे के पूरे सिखों को पूरी तरह दबा करके एकदम क्रश कर दिया। और बाद में इंदिरा गांधी वाले मामले में कई केस मुकदमे करके उनको उलझा करके पूरी उनकी क्रांति को दबा दिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने मुसलमानों को दबाने का फैसला किया। जब उन्होंने मुसलमानों को अपना टारगेट बनाया, तो उसमें उन्होंने उनका नाम रखा आतंकवादी। बोला ये आतंकवादी, ये तीसरा शब्द आ रहा है, तीसरा शब्द आ रहा है कि आतंकवादी। मुसलमानों के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया आतंकवादी। आतंकवादी कह करके पूरे देश में पूरे हवा फैलाई, आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, और करके उनको भी पूरी तरह से दबा दिया, बदनाम कर दिया पूरी पब्लिक और दुनिया के सामने। इतना करके उनको एक तरह से डिमोरलाइज कर दिया। तो हमारे देश में रहने वाले हमारे कन्वर्टेड भाई, धर्म परिवर्तित जो मूल निवासी है मुस्लिम, वो डिमोरलाइज हो गए और दब गए, कई उनकी शरणों में चले गए। चौथे स्टेप पे जब इस देश के आदिवासियों ने जब कोस्टल एरिया में अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने का जब आंदोलन शुरू किया, तो जब वो आंदोलन शुरू हुआ, तो इन्होंने उसको एक नया नाम दिया, नक्सलवाद। अभी नया अर्बन नक्सलवाद। हाँ, अभी तो शहरों का आ गया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने कहा नक्सलवादी है। नक्सलवादी कह के सारी मिलिट्री उस एरिया में डाल दी गई, और निर्दोष लोगों को मार करके, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, पता नहीं किस प्रकार की घटनाएं करके उन लोगों को भी खामोश करने का पूरा जतन किया, लेकिन अभी वो खामोश हुए नहीं है। तीसरा नंबर का मामला आया कि जब हमारा मूवमेंट, जिसको कहते हैं हम फूले अम्बेडकरी मूवमेंट जो है, ये फूले अम्बेडकरी मूवमेंट जब शहरों में जाने लगा और शहर में पढ़े लिखे लोगों के पास जाने लगा, तो उन्होंने 5वें नंबर पे इसका नाम दिया और इसको कहा अर्बन नक्सलवादी। अर्बन नक्सलवादी आदिवासियों के लिए शब्द नहीं है, अर्बन नक्सलवादी आप और मेरे लिए, हम आप अर्बन नक्सलवादी है। ठीक है ना, उन्होंने हमें कोरेगांव पे जी जो हुआ उसको उन्होंने ये नाम दिया। उसके बाद में इस देश के अंदर आपने एक और देखा होगा घटना, जब इस देश में 2 अप्रैल हुआ, 2 अप्रैल 2018 में जो अपने अधिकारों के लिए भारत बंद हुआ, उसके अंदर भाग लेने वाले अम्बेडकरवादी लोगों को, फूले अम्बेडकरवादी लोगों को उन्होंने एक नया नाम दिया, और वो नाम था उपद्रवी। मतलब ये इतने माहिर हैं कि आप कुछ भी करके तो देखो, आपको बढ़िया सा नाम दे देंगे। ठीक है, अभी जैसे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे किसानों के संगठन एक हो गए। ठीक है, बहुत सारे सामाजिक संगठन उसमें आ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई राजनीतिक संगठन भी उसके अंदर आ गए। बहुत सारे लोग जब किसानों का समर्थन करने लगे, तो उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द दिया कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। समझ में नहीं आता है भाई, किसी देश में अगर अपनी जनता इकट्ठा होती है, तो तुम्हारे पेट में दुखने को काहे को आता है, तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ आता है कि जब उसके भाई इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो लेकिन इन्होंने सदियों तक हमें बांट कर रखा और बांट कर राज किया, इसलिए ये